नमस्कार, लोकसमति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अजय स्वामी। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों को जानेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। खबरों की अपडेट के लिए लोकसमति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें व पास ही लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। खबरें अब विस्तार से। हाईवे पर ट्रोले व बोलेरो की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ बीकानेर हाईवे पर शुक्रवार देर रात ट्रोले की टक्कर से बोलेरो में जा रहे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो ट्रोले के नीचे घुस गई। इससे बोलेरो में बैठे 5 लोग अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व सभी घायलों को बाहर निकाला, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं एक युवक को घायल होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 युवक अपने गाँव रामसव चुनाव में मतदान करने के लिए गए थे। शाम को बोलेरो से सूरतगढ़ लौटते वक्त हिंदौर फांटे के पास ट्रोले ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो ट्राले के नीचे ही फंस गई। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। सभी युवक सूरतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो मतदान करने के लिए अपने गांव गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी। बीकानेर में कोरोना के आतंक के बाद मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पीबीएम अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही ने कई वार्डों का निरीक्षण किया और वहां आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिले, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के निर्देश भी चिकित्सकों को दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अस्पताल में पूर्ण व्यवस्था है। वहीं अस्पताल में सफाई, प्रकाश एवं अन्य व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाइक व कार में हुई टक्कर, हादसे में पिता पुत्र की हुई मौत। नौहर में आज सुबह सड़क हादसा हुआ, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में किसी शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे और रास्ते में ही उनकी बाइक में किसी कार चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे नौहर कस्बे के गांव मलवानी के निवासी दुन्नी राम व उसके पुत्र जगदीश, जो किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से रवाना हुए और रास्ते में गांव दरवाजाना के पास सामने से आई तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी। जबरदस्त टक्कर लगने के बाद बाइक से दोनों पिता पुत्र उछलकर डूब जा गिरे, जिससे दोनों को ही गंभीर चोट लगी और दोनों की मौत हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरु नानक देव जयंती पर रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। गसिंगपुर की गुरु एकेडमी व बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा ट्रस्ट 12 PS रायसीनगर के संयुक्त तत्वाधान में 5वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन 30 नवंबर सोमवार को श्री गुरु नानक देव जयंती के 551वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करवाया जाएगा। गुरु एकेडमी के द्वारा पिछले 3 वर्ष से लगातार रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। इस कैंप में पुरोहित ब्लड नगर की टीम अपनी सेवाएं देगी। एकेडमी डायरेक्टर सुवेग सिंह गिल ने बताया कि इस कैंप में रक्त देने के लिए सबसे पूर्व सरकार के नियमों की पालना करें, मुंह पर मास्क लगाकर आए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कुछ दूरी बनाकर रखें। आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करके इस शिविर में अपना सहयोग दें, ताकि जरूरत के समय हमें रक्त उपलब्ध हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली व हरिद्वार इंटरसिटी सहित 4 रेल सेवाओं का संचालन अवधि में विस्तार। रेलवे प्रशासन द्वारा ज्यादा रातारात के दबाव को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु 7 त्योहार स्पेशल रेल सेवाओं की संचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के अनुसार बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा, दिल्ली बठिंडा दिल्ली प्रतिदिन रेल सेवा, श्रीगंगानगर दिल्ली श्रीगंगानगर सुपरफास्ट प्रतिदिन, अजमेर अमृतसर अजमेर द्वि साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा, बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला बीकानेर प्रतिदिन सुपरफास्ट तथा श्रीगंगानगर हरिद्वार श्रीगंगानगर प्रतिदिन आदि स्पेशल रेल सेवा की संचालन अवधि में 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 31 ट्रिप तक विस्तार किया जा रहा है। रात्रि यात्रा करने से पहले रेलवे की वेबसाइट
indianrail.gov.in पर NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर ट्रेन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना रोकथाम के लिए निकाली गई जन जागरूकता रैली। गसिंगपुर में नो मास्क नो एंट्री आप बचो औरों को बचाओ के तहत राज्य सरकार के द्वारा लगातार जन आंदोलन अभियान युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। जन आंदोलन अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए नगर पालिका गसिंगपुर के द्वारा आज पालिका अधिशासी अधिकारी मेघराज मुथा के निर्देशानुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी गोपाल कृष्ण, डॉक्टर साधना थाप, डॉक्टर नवनीत सिंह, पालिका SI विद्या नायक, दौलत राम, रवि कुमार, फायरमैन अमरिंदर सिंह, जगदीप सिंह तथा समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सफाई कर्मचारियों के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु जन आंदोलन अभियान के अंतर्गत प्रचार प्रसार करते हुए रैली निकाली गई वे मास्क वितरण किए गए। इस मौके पर डॉक्टर साधना थाप के द्वारा आमजन से अपील की गई कि दिसंबर माह में इस प्रकोप की और बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकोप से बचने के लिए समय समय पर अपने हाथ साबुन से धोएं, गर्म पानी का उपयोग करें व मास्क जरूर लगाएं।